तो वो करेक्शन मांग रहे। मैं तुम्हें एक और अच्छी खबर दूंगा, देखता हूँ आज या कल वीडियो बनाता हूँ। डर पता क्या लगता है, चाइना का इंडेक्स 2008 में यानी आज से 15 साल पहले 3000 के लेवल पे था। वीडियो को पॉज करके लिखना, चाइना ने हमसे कितनी ज़्यादा तरक्की करी पिछले 20-25 सालों में, हम तो बहुत पीछे रह गए उस मुकाबले। हमारा भी इंडेक्स लगभग 3000 के आसपास था, याद है वो जब 2008 का पंगा हुआ था, उनका भी 3000 के आसपास था। हमारा आज इंडेक्स जो है 22,000 के आसपास आ गया। आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉमन सेंस से बताओ, आज चाइना का इंडेक्स जो वर्ल्ड की सेकंड बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसने मतलब तहलका मचा दिया, उसका इंडेक्स आज किस लेवल पे होगा कमेंट में बताओ फटाफट, बिना सोचे। मैं बात कर रहा हूं चाइना के शंघाई इंडेक्स की, जो उनका एक वन ऑफ द मेजर इंडेक्स है। कमेंट में बताना। 2008 में वो भी 3000 से भी 2000 से भी नीचे चला गया था जब फॉल आया था, तो मतलब एवरेज कह लो 3000 के आसपास था उस। आज वो कितना होगा मुझे कमेंट में बताओ जरा। लिख लिया? पॉज कर दो वीडियो, कमेंट में लिखो। आज भी भाई साहब 3000 के लपेटे में घूम रहा है। आज 2881 बंद हुआ है। तो ये बाजार में उसने पीक बनाया था उस वक्त 6000 का, आज तक वो पीक सरपास नहीं किया। जापान ने 35 साल तक नहीं किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडिया में ये भी ऐसा होगा, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जब मारते हैं तो कुत्ते बिल्ली का खेल कर देते हैं, तो इसलिए डर भी लगता है। शेयर मार्केट में मेरा एक डायलॉग याद रखना, जो कमा लिया अपना बाकी सब सपना। आज एशियाई बाजारों में ज्यादातर इंडेक्स मर के बंद हुए हैं। एकमात्र जो इंडेक्स की हम बात करते हैं उसमें जापान ही था जो 1.5% बढ़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया 0.1% गिरा हुआ था, चाइना के तीनों इंडेक्स गिरे हुए थे, आपका हांगकांग गिरा हुआ था 0.5%, कॉस्पी गिरा हुआ था 0.6%। दो इंडेक्स आजकल और आ जाते हैं मेरी लिस्ट में, एक साउथ अफ्रीका है, उनको मैं कितना कंसिडर नहीं करता, 0.25% बढ़ा हुआ था। एक PSCI है मेरे ख्याल, किसका, फिलीपींस का है, कहाँ का है, वो भी 0.5% बढ़ा हुआ था। यूरोप आज मस्त है हरियाली में, इंडिया को देख के शायद नाच खड़ा हुआ है। सारे यूरोप के इंडेक्स बड़े हुए और 1% तक की तेजी देखने को मिल रही है। जर्मनी 1% तेज है। और अगर मैं बात करूं अमेरिका की तो डाउ जोन्स गिरा पड़ा है, बाकी तीनों इंडेक्स हल्के फुल्के हरियाली में। और आपका जो आपका कनाडा और ब्राजील है वो 0.69% बढ़ा हुआ है। यानी हमारा इंडेक्स वन ऑफ हाईएस्ट बढ़ा आज, हाईएस्ट। मेरे ख्याल जापान का हमसे ज्यादा था। एक बार देख लूं जापान कितना बोला था नहीं मैंने भी, जापान 1.5% बढ़ा है। जापान तो 3-4 दिन से लगातार बढ़ रहा है। तो भैया ये हालत जब बाजार में होती है ना तो क्या कहोगे। अब देखो हमारा ग्रीड अभी भी वहीं स्टेबल ही है 60.94 पे। अब देखो ये थोड़ा सा बेटर है, ये और बढ़ गया है, नुकसानदायक ये थोड़ा सा, ये थोड़ा बेटर हो गया है और ये थोड़ा बेटर हो गया है। तो हल्का फुल्का ही चेंज है, 3 चेंज कहेंगे फेवरेबल तरफ है और एक एडवर्स की तरफ है। और वो FIs का डेटा नहीं है, FIs ने कैश से बिकवाली की DIs खरीद रहे हैं यार। 15,000 करोड़ कहते हैं हर महीने बाजार में आ जाता है, तो DI जितना बेचते हैं वो सारा हो जाता है। अभी इतनी ज़्यादा खरीदारी हुई है, इसका मतलब आज नेट तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की खरीदारी है, यानी रिटेल ने माल बेचा है। मैं ना कुछ माल नहीं बेच रहा, मेरी कॉल इन द मनी हो जाती है आजकल, मैं फ्यूचर शॉर्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है वो माल बेच दूंगा, पैसे आ जाएंगे कहीं और लग जाएंगे। फ्यूचर शॉर्ट कर दिए तो कैश तो नहीं आया ना, जब कैश की जरूरत होगी फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ करेंगे, शेयर बेच देंगे। मैडम समझ में आया? कैश आता है ना खर्च हो जाता है। पैसा कभी भी आप 1000 नोट का नोट अपने सामने रख लो, उसको देखो, उसमें से आवाज आएगी आपको, खर्च दे खर्च दे खर्च दे खर्च दे, वो आप खर्च दोगे और जब मौका आएगा पैसे नहीं होंगे। तो ये मैंने बहुत सारे फ्यूचर इसलिए भी शॉर्ट किए हुए हैं कि भैया जब बाजार गिर जाएगा ना वो पैसे की जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर स्क्वायर ऑफ कर दूंगा और शेयर बेच दूंगा, कैश आ जाएगा, फिर कर लूंगा काम। तो इस तरीके से मैं नाना प्रकार की नई स्ट्रेटजीज बना